हेलो एवरीवन, दिस इज सी आनंद विजय कुमार काबरा और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका AS13 और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जो आपके CA इंटर का फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस है। अब इन दोनों में क्या बोला गया है, देखो, जो आपका AS13 है वहाँ पे आपको डील करना है शेयर्स, डिबेंचर्स, बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखे हैं इन चीज़ों को, जो कि आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, जो कि आपके नॉन ट्रेड सिक्योरिटीज़ है, नॉन ट्रेड सिक्योरिटीज़ जिनका आप ट्रेडिंग नहीं करने वाले। तो यहाँ पे AS13 आपको बताएगा रिकग्निशन कैसे करना है, उसके बाद में सेकेंडली उनको फर्दर मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उनका कैसे करना है। इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे AS13 में। तो बेसिकली AS13 बोलता है इन सब चीज़ों का जब अकाउंटिंग करोगे तो इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, ऑल दो शुड बी रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट। फिर फर्दर आगे चलते हैं, मतलब आगे जाते हैं, और एक बात यहाँ पे भी याद दिला दूँ, AS2 और AS10 में भी ये सब चीज़ें बोली है उन असेट्स के लिए, जहाँ पे AS2 में इन्वेंट्री और जो परचेस और सेल के लिए इन्वेंट्री है आपका उस पर एप्लीकेबल होता है AS2, और AS3 PPE पे एप्लीकेबल होएगा। तो वहाँ पे भी कॉस्ट प्रिंसिपल बोला है फॉर द पर्पज ऑफ रिकग्निशन। फिर आते हैं फर्दर रिपोर्टिंग पे। फर्दर रिपोर्टिंग के लिए आपको इन दोनों को डिवाइड करना है दो चीज़ों में, एक करंट इन्वेस्टमेंट्स और एक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आपको लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू वर्सेस कॉस्ट, लोअर ऑफ, इन दोनों में से जो छोटा रहेगा, मार्केट वैल्यू छोटा है तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करिए और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को डाल दीजिए, या फिर कॉस्ट जो भी कम है उस पर रिकॉग्नाइज करो। तो ये रहेगा आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंडा। अगर यहाँ पे नॉन टेम्पररी फॉल इन प्राइस है, तो यहाँ पे भी NRV पे रिकॉग्नाइज करिए और वैल्यू नीचे ला लीजिए अगर नॉन टेम्पररी है तो, अदरवाइज कॉस्ट पे चलने दो, ठीक है। ये आपका AS13 बोलता है। इसके बाद में इसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। आपका जो चैप्टर 9 है CA इंटर का ग्रुप 1, उसमें आप अकाउंट्स कैसे बनाने हैं वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो यहाँ पे मेजरली हम इसको थोड़ा अगले पेज पे लेके चलते हैं। मेजरली आप लोगों को जो पढ़ने हैं वो चीज़ें ये है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में दो तरीके से डिवाइड किया है। एक तो आप फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज पढ़ोगे, और दूसरा आप वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज पढ़ोगे। अब इन दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करना आपके सिक्योरिटीज को। पहले इसमें आएंगे आपके बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स भी आ सकते हैं, और दूसरे इसमें आएंगे आपके इक्विटी शेयर्स। इन्हीं इक्विटी शेयर्स पे प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी, इन्हीं इक्विटी शेयर्स पे आपको बोनस भी मिलेगा और राइट्स भी मिलेंगे। इन सब का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे सीखना है कि इन सब का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए। अब इनको करते समय आपको परचेस या सेल करते समय, परचेस या सेल का ट्रांजैक्शन करते समय आपको दो चीज़ें याद रखनी है, या तो कम इंटरेस्ट या तो एक्स इंटरेस्ट। इन दोनों में से कोई एक तरीका यूज़ किया होगा। अब कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है।
कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। जहाँ पे डिबेंचर्स परचेस या सेल हो रहे हैं उसमें कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट क्या चीज़ है उसको हम बात कर लेते हैं। पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ए कंपनी लिमिटेड के डिबेंचर्स है और वो हर साल में 31 मार्च को एक बार और 30 सितंबर को एक बार ऐसा पेमेंट करते हैं। डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट बन रहा है उसका पेमेंट साल में 2 बार हो रहा है, 31 मार्च को एक बार, 30 सितंबर को एक बार। तो ये मिस्टर सेलर एक है और यहाँ पे मान लीजिए 31 दिसंबर के दिन मिस्टर बायर यहाँ पे मिस्टर सेलर से बाय कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ तक एक 1000 डिबेंचर्स है, 100 रुपीज़ के ईच है। तो 1 लाख रुपया फेस वैल्यू हो जाएगा और उस पर साल का इंटरेस्ट अगर 9% है, उस पर साल का इंटरेस्ट अगर 9% है तो पूरा साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 9000 और साल में 2 बार देने वाले हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीरियड में 4500 रुपये इंटरेस्ट चला गया रहेगा जो कि मिस्टर सेलर ने रिसीव कर लिया रहेगा। अब हुआ यूँ कि लास्ट पेमेंट जब हुआ है, ये जो लास्ट पेमेंट हुआ है वहाँ से आगे 3 महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना ये डिबेंचर्स मिस्टर सेलर के पास थे और अगले 3 महीने अपने पास रहने वाले हैं बायर के पास, बराबर। तो लास्ट पेमेंट जब हुआ है ये जो लास्ट पेमेंट हुआ है यहाँ से आगे ये जो लास्ट पेमेंट हुआ है यहाँ का इंटरेस्ट किसको जाना चाहिए? सेलर को जाना चाहिए। लेकिन हम इस दिन परचेस कर ले रहे हैं इस डिबेंचर्स को, तो जब पेमेंट होगा अगली बार जब पेमेंट होगा 31 मार्च 2023 को जब पेमेंट होगा तो वो पूरा की पूरा बायर को मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? इन 6 महीने का पूरा मिल जाएगा। अब जब बायर को पूरा मिलने वाला है तो सेलर क्या बोलेगा, देखिए भैया इन 3 महीने के लिए हम होल्डर थे तो इन 3 महीनों का जो इंटरेस्ट बनता है आप मेरे को इसी दिन दे दो। आप मेरे को क्या करो 31/12 मतलब 31 दिसंबर के दिन आप मेरे को दे दो, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस में होगा, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट दोनों ही केसेस में ऐसा ही होने वाला है कि ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है ये किसको जाना चाहिए? इन 3 महीने का इंटरेस्ट सेलर को जाना चाहिए। लेट अस कैलकुलेट 4500 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। 4500 डिवाइडेड बाई 2 तो 2250। तो ये जो 2250 है आज तुरंत मतलब 31 दिसंबर के दिन हम किसको दे देंगे? सेलर को दे देंगे। और मिस्टर बायर 31 मार्च 2023 के दिन 4500 रुपये रिसीव करेंगे। अब एक्चुअली उन्होंने जब से परचेस किया है तब से सिर्फ 2250 रुपये उनको मिलने चाहिए, लेकिन मिलेगा कितना? पूरा 4500। कब? 31 मार्च के दिन। और उसमें के 2250 किसको बिलोंग करते हैं? सेलर को बिलोंग करते हैं, जो हमने ऑलरेडी पे कर दिए इस तारीख पे। क्लियर? एक्स इंटरेस्ट हो कम इंटरेस्ट हो दोनों केसेस में ऐसा ही चीज़ होगा। अब बात करते हैं मतलब सिंपली सेइंग लास्ट टाइम जब पेमेंट हुआ था इंटरेस्ट का वहाँ से आगे जितना एक्रू हुआ है तो सेलर जो है उसको जाना चाहिए, तो वो हम दे रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। उसके बाद अगर बात करें कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की, मान लीजिए प्राइस कोट किया गया है कुछ इस तरीके से। तो कम इंटरेस्ट जब प्राइस कोट किया गया है तो इस प्राइस में मान लीजिए कम इंटरेस्ट मतलब जो सेलर है उसको इंटरेस्ट जितना देना है उतना प्राइस हम कम देंगे, जितना इंटरेस्ट उसको देना है उतने से प्राइस हम कम देंगे। इसका मतलब क्या है? जो 102 रुपया हम दे रहे हैं उसमें उसके इंटरेस्ट का कॉम्पेंसेशन भी हमने दे दिया है, ऐसा आपको एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अगर हमने 1000 उसके डिबेंचर्स परचेस किए 102 रुपये से, 1000 डिबेंचर्स परचेस किए 102 रुपये से, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? कैलसी ले लीजिए एक बार। 1000 रुपीज़ से 102 रुपये और ये हो जाएगा 1,02,000 रुपया।
और अभी तक का इंटरेस्ट एक्रूड कितना है, यहाँ से ऊपर से बोरो कर लो 2250 ये वाला, तो माइनस 2250 कर दो। तो एक्चुअली हमको कॉस्ट कितना लगेगा पता है डिबेंचर्स खरीदने के लिए, 99,750 कम इंटरेस्ट अगर खरीद रहे तो। ऑन द अदर हैंड एक्स इंटरेस्ट खरीदते हैं, इसका मतलब क्या, जो 102 रुपया बोला है ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी, 102 रुपया जो है हमारी कॉस्ट हो जाएगी, और इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का खर्चा अलग से करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट 2250 हो जाएगा अलग से, और 1,02,000 रुपये अलग, और टोटल हमारा खर्चा होगा 2250 प्लस 1,02,000, 1,04,000 रुपये, 1,04,250। क्लियर है, इस बात को समझिए। इंटरेस्ट एनीवेज जितना एक्रू हुआ है उतना हमको सेलर को देना ही है। अब एक्स इंटरेस्ट बोला तो अलग से देना है, कम इंटरेस्ट बोला तो जो प्राइस कोट किया है उसी में वो कॉम्पेंसेशन चला गया है। तो ये रहा आपका पार्ट 1 इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ये रहा आपका पार्ट 1 इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अब यही फंडा, एक बात समझ लेना, यही फंडा आपको लगेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में। यही फंडा कहाँ पे लगेगा आपको, रिडम्पशन में। यही फंडा आपको लगने वाला है रिडम्पशन वाले पार्ट में। क्लियर। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं, इसका दूसरे पार्ट में अपन इसको डिस्कस करते हैं।